बारीकी से देखें तो यह सिलसिला शुरू होता है मध्यकाल के उस दौर से जब औरंगजेब जैसे शासकों ने धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लोक कथाओं के अनुसार जब मुगल सेना ने खाटू के मंदिर की ओर रुख किया तब बाबा श्याम के चमत्कार ने ऐसी माया रची कि पूरी सेना भ्रमित हो गई। कहते हैं कि मंदिर की रक्षा के लिए स्वयं मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ था जिसने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। यह घटना साबित करती है कि बाबा ने केवल महाभारत में ही नहीं बल्कि हर युग में अपने धाम और अपने भक्तों की रक्षा की है। कहानी में एक बहुत ही भावुक मोड़ तब आता है जब हम बाबा के श्रृंगार की बारीकियों को समझते हैं। आपने देखा होगा कि बाबा का स्वरूप हर दिन बदलता है। कभी वे गुलाबों के बीच मुस्कुराते हैं तो कभी मखमली वस्त्रों में सजे होते हैं। इसके पीछे का रहस्य यह है कि भक्त बाबा को एक पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित देव मानते हैं। उन्हें हर मौसम के हिसाब से भोग लगाया जाता है। सर्दियों में गर्म बाजरे की खिचड़ी और गर्मियों में शीतल पेय। यह रिश्ता इतना निजी है कि भक्त अपनी हर छोटी बड़ी बात बाबा को ऐसे सुनाते हैं जैसे वे सामने बैठे हों। इस गाथा का सबसे गहरा हिस्सा है शीश और धड़ का मिलन। शास्त्रों में उल्लेख है कि बर्बरीक का शीश खाटू में है, लेकिन उनकी तपस्या और उनकी शक्ति का एक अंश हरियाणा के हिसार, सीवन और अन्य स्थानों पर भी माना जाता है। लेकिन जो दिव्यता खाटू की मिट्टी में है उसका कारण भगवान कृष्ण का वह अंतिम स्पर्श है। कृष्ण ने कहा था कि जो भी व्यक्ति खाटू की मिट्टी को अपने माथे से लगाएगा उसके प्रारब्ध भाग्य के लिखे दुख मिट जाएंगे। यही कारण है कि आज जब कोई भक्त रींगस से खाटू तक 17 से 18 किलोमीटर की पदयात्रा करता है तो उसे थकान नहीं होती बल्कि एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। जैसे जैसे समय बीता बाबा के दरबार में निशान चढ़ाने की परंपरा ने एक उत्सव का रूप ले लिया। यह निशान असल में उस झंडे का प्रतीक है जो जीत के बाद फहराया जाता है। जब भक्त हाथ में निशान लेकर जय श्री श्याम का जयकारा लगाता है तो वह असल में अपने अहंकार की बलि दे रहा होता है। कहानी का विस्तार यहाँ तक है कि आज विदेशों में भी बाबा के मंदिर बन रहे हैं, लेकिन जो शांति और जो खिंचाव उस खाटू की गली में है वह कहीं और नहीं मिलता। अंत में यह कहानी हमें इस सत्य पर लाकर खड़ी कर देती है कि कलयुग में जब इंसान अपनों से हार जाता है, जब धन और शक्ति जवाब दे देती है, तब बाबा श्याम का एक छोटा सा नाम ही काफी होता है। वे केवल एक कथा नहीं हैं, वे एक अनुभव हैं जो हर उस इंसान के साथ घटता है जो रोते हुए उनके द्वार पर आता है और मुस्कुराते हुए वापस लौटता है। निष्कर्ष, खाटू श्याम की यह विस्तृत गाथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए संपूर्ण शरीर की नहीं बल्कि केवल एक सच्चे भाव और समर्पण की आवश्यकता है। जिसने अपना अहंकार बाबा के चरणों में दान कर दिया, बाबा ने उसे अपना पूरा संसार दान कर दिया। हार की बाजी पलट दे जो, वही है खाटू वाला। जय श्री श्याम।